हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच। आज हम इंग्लिश के टॉपिक कंडीशनल्स को कवर करने वाले हैं, जो कि ना सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है बल्कि व्यापम के एमपीएसआई एग्ज़ाम में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ना इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं, कंडीशनल सेंटेंसेस चैप्टर 10 का एक हिस्सा है, पर क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हम इसको एक सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ेंगे। ना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उनको हम लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस और उसमें एरर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। हम बात कर रहे हैं आज कंडीशनल सेंटेंसेस की। नो कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली शर्त सूचक वाक्य कहलाते हैं। इनमें दो हिस्सा होता है, मतलब एक बड़े सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस मिलेंगे आपको। उन क्लॉज में पहला क्लॉज कहलाता है इफ़ क्लॉज और दूसरा कहलाता है मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज का मतलब है सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें हमने एक शर्त रखा है, एक कंडीशन रखा है, और दूसरा हिस्सा मेन क्लॉज जो है वो कहलाता है रिजल्ट क्लॉज, या ऐसा होने पर उसका परिणाम क्या होगा, क्या होता, या क्या हो सकता था, या क्या हो सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो मेन क्लॉज है ये हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट किस पर है? ये मेन क्लॉज इफ़ क्लॉज पे डिपेंड करता है। मतलब इसमें हम जो एक्शन बता रहे हैं उस एक्शन का होना या ना होना इस पर निर्भर करता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में बेसिकली दो पार्ट हो गए, एक है इफ़ क्लॉज और दूसरा है मेन क्लॉज। इन क्लॉजेस को जोड़ने के लिए या तो बीच में कॉमा लगा होगा या सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। जैसे कि मेन क्लॉज हो सकता है पहले लिखा हो और इफ़ क्लॉज बाद में लिखा हो। जब हम मेन क्लॉज को पहले लिखते हैं और इफ़ क्लॉज को बाद में लिखते हैं तो बीच में आपको एक कंडीशनल वर्ड मिलेगा। वो कंडीशनल वर्ड क्या क्या हो सकते हैं? Those conditional words are, the conditional words are if, suppose, until, unless, when, provided, after, before। इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये बताते हैं हमारे को कि सेंटेंस में इफ़ क्लॉज कौन सा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिखा है उसमें मैंने लिखा है इफ़ इट रेन्स टुडे ही विल नॉट गो टू कॉलेज। मतलब यदि आज बारिश होती है तो वो कॉलेज नहीं जाएगा। इस सेंटेंस को आप अगर देखो तो इसमें दो क्लॉजेज हैं। इफ़ क्लॉज कहलाएगा ये वाला क्लॉज, ये हो गया हमारा इफ़ क्लॉज। इफ़ इट रेन्स टुडे ही विल नॉट गो टू कॉलेज, ये हमारा है मेन क्लॉज। मतलब कॉलेज, इसका कॉलेज नहीं जाना किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बारिश के होने पर। तो ये बन गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज इस शर्त पर डिपेंड करता है, वो है बारिश का होना। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनका बेनिफिट ये होता है एग्जाम में कि इनको पहचानना आसान है, क्योंकि इसमें एक कंडीशनल वर्ड आपको मिलेगा। जब आपको एक कंडीशनल वर्ड ऐसे सेंटेंसेस में मिलते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो कंडीशनल चैप्टर से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इफ़ यू हेल्प मी विथ डिशेस आई शैल हेल्प यू विथ योर वर्क। यदि तुम मेरी बर्तन धोने में मदद करते हो, ये है इसका सपोज इफ़ क्लॉज, तो मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहलाएगा इसका मेन क्लॉज। मतलब तुम्हारे काम में मेरी मदद करना ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि तुमने मेरी बर्तन धोने में मदद करी या नहीं करी। तो ये वाक्य है कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ वाक्य। ना एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो जब हम इसका टाइप डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चंस को हैंडल करना है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 4 कैटेगरीज हैं टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3।
सो हम जब टाइप 0 की बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 0 से। टाइप 0 कंडीशनल्स ऐसे कंडीशनल्स हैं जिसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं। जब मैं फैक्ट्स कहूँ तो ये कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हो सकते हैं, ये कुछ इकोनॉमिकल फैक्ट्स हो सकते हैं, ये कुछ मार्केट के फैक्ट्स हो सकते हैं, ये मैथमेटिकल फैक्ट्स हो सकते हैं। एनी काइंड ऑफ फैक्ट्स जिसका होना निश्चित है कि ऐसा होगा ही, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइप 0 से। सो जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस के किसी भी टाइप की बात करेंगे तो उस टाइप में आपको दो क्लॉजेस मिलेंगे, एक है इफ़ क्लॉज और एक है मेन क्लॉज। जब इन दोनों क्लॉजेस की बात की जा रही है तो हर क्लॉज का एक पर्टिकुलर टेंस होगा, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब के किस फॉर्म को यूज़ करना है ये फिक्स होता है। जब हम टाइप 0 फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे इफ़ क्लॉज में जो हमारा सेंटेंस है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मेन क्लॉज में भी सेम चलेगा, वो है सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी कि हम टेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर हम टेंस यूज़ कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको बोला जाता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। सो टाइप 0 कंडीशनल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इफ क्लॉज और मेन क्लॉज में वर्ब के सेम फॉर्म को आपको यूज़ करना है, वो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और इस टेंस से अगर देखा जाए तो ये टेंस कौन सा कहलाता है? ये टेंस कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ना इस सेंटेंस को आप देखो, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है इफ़ यू पुट सॉल्ट इन वाटर इट डिजॉल्व्स। ना अगर इसके इफ क्लॉज को देखा जाए, इफ़ यू पुट सॉल्ट इन वाटर, ये साइंस है कि अगर नमक को पानी में डाला जाए तो वो डिज़ोल्व होगा, राइट? सो क्योंकि ये एक फैक्ट है और साइंटिफिक फैक्ट है, मैंने इसके इफ़ क्लॉज में इफ़ यू पुट सॉल्ट यानी कि पुट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद डिज़ोल्व्स जो लिखा है वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। ना अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो अब एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है? आपको ध्यान रखना है इसके क्वेश्चंस या तो फाइंड एरर सेक्शन में पूछे जाएंगे या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सेक्शन में पूछे जाएंगे। जब हम फाइंड एरर की बात कर रहे हैं तो आप सेकेंड सेंटेंस को ऑब्जर्व करो, इफ़ यू हीट आइस इट विल मेल्ट। इसके इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिखा है, बट अगर आप इसका मेन क्लॉज देखो तो यहाँ इट विल मेल्ट लिखा है मैंने, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं बल्कि फ्यूचर टेंस में लिखा गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर क्या है कि यहाँ विल मेल्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका आंसर होना चाहिए इट मेल्ट्स। और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये आइडेंटिफाई इससे होगा कि ये एक फैक्ट है और फैक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी पैसिव के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है। ओके, ना दूसरा सवाल आपको इसमें क्या आ सकता है? इफ़ यू हीट आइस की बजाय हो सकता है इफ़ यू विल हीट आइस लिखा हो। जब इसमें इफ़ यू विल हीट आइस लिखा है तो वो भी गलत है, क्योंकि इफ़ क्लॉज में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर रहे हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, विल को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 0 के क्वेश्चंस जो हैं बहुत सिंपल होते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं उसमें या तो इफ़ क्लॉज में विल मिलेगा आपको, या फिर मेन क्लॉज में विल का या शैल का यूज़ होगा, और फैक्ट्स के लिए कभी विल शैल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये हमने कवर कर लिया यहाँ पे टाइप 0 कंडीशनल, जिसके इफ़ और मेन क्लॉज में वर्ब का सेम फॉर्म यूज़ होता है और वो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ना एक और बात आपको ध्यान रखनी है, हम जब चारों कंडीशनल्स को पढ़ लेंगे तो एक चीज़ कॉमन है इसमें, वो ये है कि जब भी आप इफ़ क्लॉज को लिखते हो तो उस इफ़ क्लॉज में हम किसी भी तरह के मॉडल वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। तो चाहे वो टाइप 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, आप उसमें विल शैल, मे माइट, वुड कुड का यूज़ नहीं कर सकते हो। आप भले आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा टाइप है, आप भूल गए कौन सा टाइप है, बट अगर इफ़ क्लॉज में आपको विल मिलता है, वुड मिलता है, कुड मिलता है, तो वो आप एरर मार्क कर कर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप 1 कंडीशनल। नाउ जब हम टाइप 1 कंडीशनल की बात कर रहे हैं
तो टाइप 1 कंडीशनल हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में क्यों? क्योंकि टाइप 1 कंडीशनल ऐसे कंडीशंस की बात करता है जिसका होना संभव है, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि ये कंडीशन आ जाए। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि यदि आज बारिश होती है तो मैच कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स हो सकता है कि हम रेनी सीजन की बात कर रहे हैं, हो सकता है बाहर क्लाउडी है, हो सकता है बाहर ऐसा प्रिडिक्शन किया गया है कि आज बारिश हो सकती है, तो संभावना है, पॉसिबल कंडीशन बनता है, तो ऐसे में मैच कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हम जब भी टाइप 1 कंडीशनल की बात करेंगे तो ये क्या है? ये है पॉसिबिलिटी है इसमें इस एक्शन के होने की। दिस इज अ पॉसिबल कंडीशन। अब जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो टाइप 1 कंडीशनल कहता है कि इफ क्लॉज में आप यूज करोगे सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस, और जब हम मेन की बात कर रहे हैं तो मेन क्लॉज में हम सब्जेक्ट के साथ विल या शैल का यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का यूज करेंगे, एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज करेंगे ना। जब आपको बेसिकली एक कॉम्बिनेशन बनाना है आपको कि यदि इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है तो मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, मे या कैन ही हो सकता है। अगर ऐसे सेंटेंसेस में आपको वुड या माइट या कुड मिले तो आप उसमें एरर मार्क करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है वहाँ मेन क्लॉज में हम वुड माइट कुड का यूज नहीं कर सकते हैं, बट एडवाइस देने के लिए हम इन सेंटेंसेस में शुड या मस्ट का यूज कर सकते हैं फॉर एडवाइस। ओके, ना इसका जो इफ क्लॉज है इसको मैंने बहुत ओपन रखा है। मैंने इसमें सिर्फ ये लिखा है कि इफ के साथ, इफ क्लॉज के साथ आप सब्जेक्ट में प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। कौन सा प्रेजेंट टेंस ये नहीं लिखा है। दैट मीन्स चारों टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इसमें यूज हो सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स जो हैं उसका यूज इसमें किया जा सकता है। ना इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ना सिर्फ इसको मैच करने के ऊपर आते हैं बल्कि इसमें कुछ कंडीशनल वर्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। नो कंडीशनल वर्ड्स जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, इफ, सपोज, अनलेस, अनटिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, प्रोवाइडेड, इन केस, ये वर्ड्स जो है ये कहलाते हैं कंडीशनल वर्ड्स, जिसका यूज करके आप दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हो। ठीक है, नो पहला रूल हमारा क्या है? एक यूनिवर्सल रूल है, आप समझो कंडीशनल सेंटेंसेस में, कि इफ क्लॉज में आपको यदि यानी कि कंडीशनल वर्ड के साथ विल, शैल या कोई दूसरा मॉडल वर्ब मिले तो वो एरर कहलाएगा। दूसरा रूल, यदि हमें इफ क्लॉज में कंडीशनल वर्ड अनलेस या अनटिल दिखता है तो अनलेस अनटिल वाले क्लॉज को हम नेगेटिव नहीं रख सकते, यानी कि उसमें कोई नेगेटिव वर्ड, नो, नॉट जैसे नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं हो सकता। किस क्लॉज में? सिर्फ हम अनलेस अनटिल जिस क्लॉज में लिखा गया उसकी बात कर रहे हैं, हम मेन क्लॉज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा रूल आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया जब इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो मेन क्लॉज में पास्ट का कोई मॉडल वर्ब नहीं हो सकता, बट उस सेंटेंस में आपको शुड या मस्ट जैसे वर्ड्स हो सकता है दिखेंगे जब उस सेंटेंस में हम एडवाइस या किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम इफ क्लॉज और मेन क्लॉज के इसमें टाइप 1 कंडीशनल के। ठीक है, इसमें हम फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि फैक्ट्स को टाइप 0 कंडीशनल कवर करता है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट सम क्वेश्चंस। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, if you exercise regularly you will be fit। अगर आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करोगे तो इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और जब इसके मेन क्लॉज की बात करें तो मैंने आपको बताया मेन क्लॉज में विल का यूज़ हुआ है, विल शैल को यूज़ कर सकते हैं कब? जब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है और हम फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सो इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली यू विल बी फिट, एक तरह से ये हमने एक एडवाइस दिया है।
तो इस सेंटेंस के मेन क्लॉज में विल को यूज़ किया गया है। तो अगर मुझे इसको एरर का क्वेश्चन बनाना है तो व्हाट पॉसिबिलिटी इज देयर? देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द एग्जामिनर विल राइट इफ यू विल एक्सरसाइज डेली यू विल बी फिट। नाउ इस सेंटेंस को अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैंने इफ क्लॉज में विल शैल का यूज किया है। यह है टाइप 1 कंडीशनल, तो इफ क्लॉज में विल शैल आ ही नहीं सकता। इनफैक्ट कंडीशनल सेंटेंस के इफ क्लॉज में हम विल शैल, मे, माइट, कुड ऐसे किसी भी मॉडल वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल हियर। इफ ही इनवाइट्स मी टू द पार्टी, I would surely go. Now इस सेंटेंस के if क्लॉज को अगर आप देखो, if he invites me to the party, यहाँ पे invites वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब मैंने if क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है तो मेन क्लॉज में इनमें से कोई वर्ड होना चाहिए, बट अगर आप यहाँ देखो तो मेन क्लॉज में हमने वुड को यूज़ किया है जो कि नहीं हो सकता। हम यहाँ पे विल या शैल से इसको रिप्लेस करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आई विल श्योरली गो का यूज़ किया गया है। तो एरर यहाँ पर मेन क्लॉज में है जहाँ पे वुड को हम रिप्लेस कर रहे हैं विल से। ऐसा क्यों है? क्योंकि इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो मेन क्लॉज में पास्ट का वर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हम इसमें जो लेंगे वो है अनलेस अनटिल पे बेस्ड क्वेश्चन। ना मैंने आपको बताया अनलेस या अनटिल के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। सो लुक एट द क्वेश्चन। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड you cannot pass the exam. Unless you don't work hard, you cannot pass the exam. इस पर्टिकुलर सेंटेंस में unless वाला जो क्लॉज है ये है हमारा if क्लॉज, और you cannot pass the exam मतलब एग्जाम में पास होना किस पे डिपेंड करता है? मेहनत करने के ऊपर, हार्डवर्क करने के ऊपर। मैंने आपको क्या कहा कि अनलेस और अनटिल के साथ हम कोई नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस सेंटेंस में आप देखो अनलेस के साथ यहाँ डोंट वर्क हार्ड लिखा है, दैट मीन्स इस पार्ट में एरर है। इसका करेक्शन क्या होगा? अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जाम। सो टाइप 1 कंडीशनल में 3-4 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा और मेन क्लॉज में वो पास्ट का कोई वर्ड दे देंगे, यहाँ जैसे वुड लिखा गया है। दूसरा हो सकता है आपको इफ क्लॉज में ही विल शैल या वुड कुड जैसे वर्ड्स लिख देंगे तो वो एरर कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन अनलेस और अनटिल के साथ, अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में नॉट का यूज़ किया होगा। अनलेस अनटिल के साथ हम किसी नेगेटिव वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे मैं सिर्फ इस पार्ट के लिए, इस क्लॉज के लिए इस रूल को बता रही हूँ। मेन क्लॉज में आपके नॉट वर्ड आ सकता है। हो सकता है मेन क्लॉज पॉजिटिव हो सकता है मेन क्लॉज नेगेटिव सेंटेंस में लिखा हो सकता है वो अफर्मेटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो। सिर्फ अनलेस अनटिल वाले क्लॉज में नॉट का यूज़ नहीं करना है। ओके, सो ये है हमारा टाइप 1 कंडीशनल। ये पॉसिबल कंडीशंस की बात करता है, ऐसा होना संभव है। ठीक है, और टाइप 0 बात करता है फैक्ट्स की, ऐसा होगा ही। पानी को उबालोगे तो वो वेपर बनेगा ही बनेगा, सॉल्ट को आप पानी में डालोगे तो वो घुलेगा ही घुलेगा। तो उसमें हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ चांसेस है कि ऐसा होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये अब नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी है या ये हो चुका है इसलिए नहीं हो सकता। तो ये हमने कवर किया है यहाँ पे टाइप 1 कंडीशनल। ओके, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब इसमें टाइप 2 एंड टाइप 3 कंडीशनल्स की हम बात करेंगे। नॉट टाइप 2 एंड टाइप 3 कंडीशनल्स जो हैं वो ऐसे कंडीशंस हैं जो कि अब नहीं हो सकते। मतलब या तो मैं उसमें कोई पास्ट में कुछ हुआ है उसकी बात कर रही हूँ, काश मैंने पढ़ाई की होती,
तो मैं एग्ज़ाम में पास हो जाता, बट मतलब मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अगर मैंने पढ़ाई की होती, अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं एग्ज़ाम में पास हो जाता। सो टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको साइमल्टेनियसली डिस्कस करूँगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट टाइप 2 कंडीशनल को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले। टाइप 3 कंडीशनल पे एक ही तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो हर टाइप में हमें देखना है कि इफ़ क्लॉज में कौन सा टेंस होना चाहिए और मेन क्लॉज में कौन सा टेंस। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इफ़ और यहाँ पे भी मेन क्लॉज। ना देखेंगे, जब हम टाइप 2 कंडीशनल की बात कर रहे हैं तो टाइप 2 कंडीशनल के इफ़ क्लॉज में आपको सब्जेक्ट के साथ एक या तो इमेजिनरी स्टेट होगा। इमेजिनरी स्टेट का मतलब, जैसे मैं बोलूँ काश आज संडे होता तो आज ऑफिस नहीं जाना पड़ता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं कंट्री को टैक्स फ्री कर देता, काश मैं एक बर्ड होता या काश मैं एक बर्ड होती तो मैं हवा में उड़ती। ये क्या है? एक इमेजिनेशन है। मैं ऐसी चीज़ों की कल्पना कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रही हूँ जिसका होना मोस्टली असंभव है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है जो हो जाए। अभी नहीं है पर हो सकता है ऐसा हो जाए। सो जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, एक इमेजिनरी स्टेट की बात करते हैं, तो वहाँ आपको सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ वर्ब का। हम यहाँ पे वॉज का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ आप सेंटेंस में जो भी चीज़ इमेजिन कर रहे हो वो आगे के हिस्से में, आगे के क्लॉज में आप बताओगे, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने आपको बोला यदि मैं एक बर्ड होती, तो नॉर्मली आप इसको ऐसे लिखोगे, इफ़ आई वॉज अ बर्ड, तो मैं आसमान में उड़ती, आई वुड फ्लाई। ना इस सेंटेंस को आप देखो, इमेजिनेशन है, काश ऐसा होता, यदि ऐसा होता। इस क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है वो है आई, ठीक है, और मैंने इमेजिनेशन के लिए यहाँ पे यूज़ किया है वॉज। बट रूल क्या कहता है, जब भी आप इमेजिनेशन कर रहे हो तो वहाँ सब्जेक्ट के साथ वॉज नहीं बल्कि वर आएगा। तो यहाँ इफ़ आई वॉज अ बर्ड नहीं, इफ़ आई वर अ बर्ड आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। आपको इफ़ के साथ पास्ट टेंस में एक सेंटेंस दिखे और वो इमेजिनेशन है, किसी चीज़ को इमेजिन किया जा रहा है, किसी पर्सन को इमेजिन किया जा रहा है, तो आप वहाँ पे वॉज का नहीं बल्कि वर का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि सब्जेक्ट के साथ अगर एक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्शन वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में होगा। और तीसरा रूल इसमें कहता है, अगर मैं एक सब्जेक्ट के साथ किसी चीज़ को ओन करने की, किसी ओनरशिप को इमेजिन कर रही हूँ, तो वहाँ सब्जेक्ट के साथ हैड यूज़ होगा और हैड के बाद नाउन का यूज़ होगा। कैसे? जैसे मैं कहूँ अगर काश मेरे पास पैसा होता, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक घर खरीद लेता, आई वुड बाय अ हाउस। इमेजिन कर रहे हैं आप। इसमें अगर ध्यान दोगे तो हैड के बाद मनी यानी कि एक नाउन है, ओनरशिप को इमेजिन किया जा रहा है, इमेजिनरी ओनरशिप। सो हम जब टाइप 2 की बात कर रहे हैं, टाइप 2 कंडीशनल में 3 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है इमेजिनरी स्टेट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज़ करना। दूसरा है इमेजिनरी एक्शन, यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म की हम बात करें। और तीसरा है किसी चीज़ को इमेजिन करना जो हमारे पास हो सकती थी, ओनरशिप की हम बात कर रहे हैं, इमेजिनरी ओनरशिप, ठीक है। तो जब टाइप 2 कंडीशनल में इनमें से कोई भी टेंस लिखा हो, किसी भी फॉर्म में ये स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस में, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि उस सेंटेंस के मेन क्लॉज में
सब्जेक्ट के साथ, टाइप 1 में हमने विल, शैल, कैन, मे का यूज़ किया था, यहाँ सब्जेक्ट के साथ कुड, वुड या माइट का यूज़ किया जाएगा। और अगर एक्टिव वॉइस में है तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। सो जब इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर हो या सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो या सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस नाउन लिखा हो तो मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस कुड, वुड या माइट का यूज़ किया जाता है। आप देखो इस सेंटेंस में इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, आई विल फ्लाई लिख दूँ तो एरर होगा। ठीक है, नाउ हम टाइप 3 कंडीशनल को भी एक साथ इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइप 3 कंडीशनल जो है वो बात करता है पास्ट की, कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं एग्ज़ाम में पास हो जाता, मतलब मैंने पढ़ाई नहीं करी और मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया। ठीक है, तो ये भी एक पास्ट कंडीशनल है, पर इसका होना अब इम्पॉसिबल है, मतलब इसको अब सुधारा नहीं जा सकता। इट इज़ एन इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये है कि टाइप 3 में इफ़ क्लॉज में हम सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड प्लस V3 फॉर्म को, हैड प्लस V3 फॉर्म को। और जब हम मेन क्लॉज को यूज़ कर रहे हैं तो मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ आएगा कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव, या हो सकता है शुड हैव का यूज़ किया जाए। और जब हम कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव, शुड हैव का यूज़ करते हैं तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सो टाइप 2 कंडीशनल कह रहा है कि इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म या सब्जेक्ट के साथ वर या सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस नाउन आएगा तब मेन क्लॉज में आपको यूज़ करना है कुड, वुड या माइट। और टाइप 3 कंडीशनल कह रहा है कि यदि इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 आएगा, यहाँ हैड प्लस नाउन है, यहाँ हैड प्लस वर्ब है, तब आपको मेन क्लॉज में कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव या शुड हैव का यूज़ करना है और उसके साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, if he had invited me to the party, I would surely attend. Now इसमें मैं ये कह रही हूँ if he had invited me to the party, इसका मतलब क्या है, यदि उसने मुझे पार्टी में इनवाइट किया होता, मतलब इसका ये हुआ कि उसने मुझे पार्टी में बुलाया नहीं, अगर बुलाया होता तो मैं ज़रूर जाती, ये कह रही हूँ, पर उसने मुझे बुलाया नहीं। तो अब आप इफ़ क्लॉज को देखो, यहाँ इफ़ क्लॉज में ही हैड इन्वाइटेड लिखा है, ये है हैड प्लस V3 फॉर्म, दैट मीन्स ये टाइप 2 कंडीशनल हुआ या टाइप 3 कंडीशनल। जब हम हैड प्लस V3 का यूज़ कर रहे हैं तो ये कहलाएगा टाइप 3 कंडीशनल। सो जब इफ़ क्लॉज में हैड प्लस V3 का यूज़ किया गया है तो आप देखो मेन क्लॉज में क्या आना चाहिए, कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव या शुड हैव आना चाहिए था, पर यहाँ मैंने वुड श्योरली अटेंड लिखा है तो ये एरर कहलाएगा, वुड हैव श्योरली अटेंडेड ये होना चाहिए। ये इसका करेक्शन है। सो टाइप 3 कंडीशनल बेसिकली आपको यही मैच करना है कि इफ़ क्लॉज में यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस V3 का यूज़ किया गया है तो मेन क्लॉज में सिर्फ वुड, कुड या माइट नहीं होगा, वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव का यूज़ होना चाहिए। अगर वुड, कुड है तो वो एरर कहलाएगा। तो ये था हमारा टाइप 3 कंडीशनल। तो ये है हमारे 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। एक बार मैं क्विक रिविजन करा रही हूँ इसमें। टाइप 0 कंडीशनल जो कि बात करता है फैक्ट्स की, और फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों को सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। सेकेंड है हमारा टाइप 1 कंडीशनल।
टाइप 1 कंडीशनल बात करता है पॉसिबल कंडीशन की जिसका होना संभव है, और ऐसे में हम सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे और मेन क्लॉज में विल, शैल, कैन या मे का यूज़ किया जाएगा। फिर हमने साइमल्टेनियसली डिस्कस किया है टाइप 2 कंडीशनल एंड टाइप 3 कंडीशनल, बिकॉज बोथ दीज कंडीशनल्स आर पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। बट जब हम टाइप 2 कंडीशनल की बात कर रहे हैं, इसमें इमेजिनरी स्टेट भी आ सकता है, इमेजिनरी एक्शन भी हो सकता है और इमेजिनरी ओनरशिप भी हो सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ध्यान आपको क्या रखना है, अगर किसी की स्टेट को इमेजिन किया जा रहा है, किसी की मूड को इमेजिन किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही, शी, इट, आई, यू, वी, कुछ भी हो, वहाँ आपको मेन वर्ब में वर्ब के फॉर्म में वॉज का यूज़ नहीं करना है, वहाँ वर का ही यूज़ होगा। सेकेंडली, अगर एक्शन को इमेजिन किया जा रहा है, पास्ट एक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो वो सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म में लिखा जाएगा। और अगर किसी ओनरशिप को इमेजिन किया जा रहा है तो वहाँ हम सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस नाउन का यूज़ करेंगे। इन तीनों कंडीशंस के साथ मेन क्लॉज में कुड, वुड या माइट का यूज़ किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब टाइप 3 की बात की जा रही है तो इफ़ क्लॉज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में और मेन क्लॉज में हम कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव या शुड हैव का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और व्यापम में आए हुए कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी इस सेशन में। अभी चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस पे जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और व्यापम के एग्जाम्स में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे अगर आप, तो पहला सेंटेंस कहता है इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज़ टर्न्ड सार। नो, इस क्वेश्चन को देखकर फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नोटिस इज इट इज़ अ फैक्ट। ये एक फैक्ट है कि अगर नींबू के कुछ ड्रॉप्स को हम मिल्क में डालेंगे तो वो सार बन जाएगा, ठीक है। और फैक्ट्स के लिए हमने बात करी थी पहले भी कि टाइप 0 कंडीशनल जो है वो बात करता है फैक्ट्स की। सो टाइप 0 कंडीशनल ये कह रहा है कि इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस पे आप ध्यान देंगे, अगर इसके इफ़ क्लॉज में इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क, ये पार्ट तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, बट इसके जो मेन क्लॉज है इट हैज़ टर्न्ड सार, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है और होना चाहिए था सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ इट हैज़ टर्न्ड में एरर है, इसको हम चेंज करेंगे इट टर्न्स सार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज। नाउ इस क्वेश्चन में आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इफ़ क्लॉज कौन सा है। तो इसमें इफ़ क्लॉज है हमारा ये वाला हिस्सा, प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। सो इफ़ क्लॉज किस टेंस में, इफ़ क्लॉज में मैंने लिखा है ही विल मेंड हिज वेज और उसका रिजल्ट क्या है, आई विल हेल्प हिम। इस सेंटेंस का मतलब बेसिकली ये हुआ, यदि वो अपने आप को सुधारता है, अपने तरीके सुधारता है, बशर्ते वो अपने आप को सुधार ले तो मैं उसकी मदद करूँगा, ठीक है। तो शर्त क्या है, उसका अपने तरीकों को सुधारना, उसमें बदलाव लाना, ठीक है। तो आप ध्यान दो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि चाहे वो टाइप 0 हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो, कंडीशनल सेंटेंस में एक रूल कॉमन है कि इफ़ क्लॉज में जिस हिस्से में हमने शर्त रखा है, एक कंडीशन पुट किया है, उसमें हम किसी मॉडल वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं। इफ़ के साथ आप कभी विल, शैल, कैन, कुड का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ ये जो विल मेंड है ये एरर कहलाएगा। आप इसका करेक्शन क्या होगा, ही मेंड्स हिज वेज, ये इसका करेक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई विल अटेंड हिज पार्टी इफ़ दे इन्वाइटेड मी। यदि वो मुझे इन्वाइट करते हैं या करते तो मैं उनकी पार्टी अटेंड करता। मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि हमारा मेन क्लॉज जो है वो कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब इफ़ क्लॉज से आपको मेन क्लॉज को मैच करना है, ठीक है। आप इफ़ क्लॉज में देखो, इफ़ दे इन्वाइटेड मी, ये किस टेंस में है,
ये है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज़ किया गया है। और सिंपल पास्ट या पास्ट कंडीशनल जो है वो होता है टाइप 2। तो टाइप 2 इफ़ क्लॉज मैच हो रहा है टाइप 2 से, तो टाइप 2 क्या कहता है, जब इफ़ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस है तो मेन क्लॉज में कुड, वुड या माइट का यूज़ करना है आपको। पास्ट के ही मॉडल वर्ब्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। सो आई विल अटेंड हिज पार्टी की जगह क्या हो जाएगा, आई वुड अटेंड हिज पार्टी, क्योंकि ये है टाइप 2 कंडीशनल, दिस इज टाइप 2। सो हम इसको टाइप 2 से मैच करेंगे। इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट तो मेन क्लॉज में भी पास्ट का वर्ड होना चाहिए, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इफ़ आई वॉज ही आई वुड स्लैप हिम, यदि मैं वह होता तो मैं उसको एक थप्पड़ मारता। इसका मतलब क्या मैं वह हूँ, नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि तुम मेरी जगह होते तो मैं ऐसा करता, मतलब मैं तुम्हारी जगह पे नहीं था इसलिए मैंने उसको थप्पड़ नहीं लगाया, पर ऐसा हो सकता है, ऐसा मौका कभी फ्यूचर में आए, ठीक है। तो इसलिए ये जो कंडीशनल है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन बन सकती है, अभी नहीं बनी थी पर बन सकती है, ठीक है। तो जब मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं अपने आप को किसी और से इमेजिन कर रही हूँ, मैंने आपको बताया जब हम इमेजिनरी स्टेट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट कुछ भी हो वहाँ आपको वर का यूज़ करना है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इफ़ आई वॉज ही लिखा है तो इस वॉज को आप किस में चेंज कर देंगे, हम इसे चेंज कर देंगे वर में। ये कौन से कंडीशनल का क्वेश्चन है, ये भी टाइप 2 पे बेस्ड क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, वो हम क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं। इफ़ आई वर हिम आई वुड स्लैप हिम, यदि मैं वह होता तो मैं उसको थप्पड़ मारता, ठीक है ना। है तो ये टाइप 2 कंडीशनल और मैंने सब्जेक्ट के साथ यूज़ भी किया है वर का, तो आप अगर इस पार्ट को देखो तो यहाँ तो कोई एरर नहीं है। बट अगर कोई सब्जेक्ट अपने आप को इमेजिन कर रहा है तो वो अपने आप को एक सब्जेक्ट से ही इमेजिन करेगा। आप एक सब्जेक्ट को हमेशा एक सब्जेक्ट से ही कंपेयर करोगे, ठीक है। एक कर्ता को आप कर्ता कारक से ही कंपेयर कर सकते हो। सो आई अगर सब्जेक्टिव केस में लिखा है तो आप इमेजिन जिससे कर रहे हो वो भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, यानी कि कर्ता कारक में होना चाहिए। तो इफ़ आई वर हिम में एरर है, यहाँ ये होगा ही। क्यों? क्योंकि आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इमेजिन करोगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म से ही इमेजिन कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस से ही इमेजिन किया जा सकता है, उसको मैं ऑब्जेक्टिव केस से इमेजिन नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ आई हैव मनी आई वुड बाय अ हाउस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं कह रही हूँ अगर मेरे पास पैसा है, हैव लिखा है प्रेजेंट टेंस में, यदि मेरे पास पैसा है तो मैं एक घर खरीदता, मैं कह रही हूँ खरीदता, यदि मेरे पास पैसा है तो मैं घर खरीदूंगा, मैं ये कह रही हूँ। मेरा एक एक्शन है जो हो सकता है, संभव है इसका होना क्योंकि मेरे पास पैसा है। सो इफ़ क्लॉज को आप अगर ध्यान दोगे तो ये है प्रेजेंट टेंस में। जब इफ़ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है तो मेन क्लॉज में हम प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे वुड नहीं आ सकता, यहाँ आएगा विल, और ये है हमारा टाइप 1। इफ़ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है मतलब ये टाइप 1 है, और क्योंकि ये एक फैक्ट नहीं है, अगर फैक्ट होता तो टाइप 0 कंडीशनल में आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इफ़ ही डजंट स्कोर 40%, इफ़ ही डजंट स्कोर 40% किस टेंस में है? ये है प्रेजेंट टेंस में। ही वुड नॉट बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में उसका प्रमोशन नहीं होगा। वुड का मतलब हुआ नहीं होता, पर ये हम कह रहे हैं अगर 40% नहीं लाया तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन नहीं मिलेगा उसे, राइट। सो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, 40% से ज़्यादा आना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये है अगेन प्रेजेंट टेंस, ये अगर प्रेजेंट टेंस में है तो ये भी प्रेजेंट या फ्यूचर में ही होना चाहिए, इसलिए एरर। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम टाइप 1 कंडीशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8।
इफ आई हैड नोन अबाउट दिस कॉम्पिटिशन आई विल हैव पार्टिसिपेटेड इन इट। यदि मुझे इस कॉम्पिटिशन के बारे में पता होता तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करता। इसका मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया? मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। दैट मीन्स हम यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं। सो पास्ट कंडीशनल दो ही होते हैं, या तो टाइप 2 या टाइप 3। आप इफ़ क्लॉज को देखो, हैड प्लस V3 है, दैट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। सो जब इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस V3 है, तो मेन क्लॉज में वुड हैव कुड हैव होना चाहिए। यहाँ विल हैव लिखा है तो ये एरर हो गया, ये हो जाएगा वुड हैव पार्टिसिपेटेड। क्योंकि ये किस कंडीशनल का क्वेश्चन है? ये है टाइप 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। जब तक वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता वो रिकवर नहीं हो पाएगा। अनलेस और अनटिल को देखकर फर्स्ट थिंग जो आपको क्लिक होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर इन द क्वेश्चन इज दैट अनलेस अनटिल के साथ जो क्लॉज जुड़ा है, अनलेस अनटिल वाले क्लॉज में कोई नेगेटिव वर्ड ना हो। सो यहीं से हमें आंसर मिल जाता है। ये अनलेस लिखा है और यहाँ पे विल नॉट लिखा है। सो फर्स्ट थिंग, अनलेस के साथ नॉट नहीं आ सकता। सेकेंडली, ये इफ़ क्लॉज है और इफ़ क्लॉज में हम विल शैल का यूज़ नहीं करते हैं, तो इस पार्ट में एरर। So this is a question from type 1 conditional. Okay. Now let's look at the last two questions. Question number 10 says, the bird would have died if you have caught it. अगर तुमने बर्ड को पकड़ा होता तो वो मर जाती। ठीक है। Now इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्चुअली ये क्वेश्चन होना चाहिए था इफ़ यू हैड कॉट इट, इफ़ यू हैड कॉट इट। नाउ सी, सो द बर्ड वुड हैव डाइड इफ़ यू हैड कॉट इट। आप अगर ध्यान दो, इफ़ क्लॉज है हैड प्लस V3 और हैड प्लस V3 किस कंडीशनल में होता है? टाइप 3, पास्ट कंडीशनल टाइप 3। ठीक है, जब इफ़ क्लॉज में हैड प्लस V3 है तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 लिखा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देयर इज नो एरर, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यू वुड नॉट लूज एनी वेट अनलेस यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड। तुम कोई भी वेट लूज नहीं कर पाओगे, कुछ भी वेट लूज नहीं कर पाओगे जब तक तुम हेल्दी खाना खाना स्टार्ट नहीं करते। सो अनलेस देखकर फर्स्ट थिंग हमें क्या चेक करनी है कि अनलेस से जुड़े क्लॉज में विल ना लिखा हो, शैल नहीं लिखा होना चाहिए। दूसरा, अनलेस और अनटिल से जुड़े क्लॉज में नॉट का यूज़ ना हो। तो आप ध्यान दो, इसमें ना नॉट लिखा है ना विल शैल लिखा है, दैट मीन्स ये टाइप 1 कंडीशनल है। अब आप मेन क्लॉज को देखो, मेन क्लॉज में लिखा है यू वुड नॉट लूज एनी वेट। जब ये टाइप 1 कंडीशनल है तो टाइप 1 क्या कहता है कि इफ़ में जब प्रेजेंट टेंस है तो मेन में भी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए, और यहाँ पे वुड का यूज़ किया गया है तो ये बन जाएगा विल। यू विल नॉट लूज एनी वेट। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट कंडीशनल सेंटेंसेस पे क्लियर हो गया हो। Thank you so much.